रात के समय सब लोग डिनर टेबल पर मौजूद थे, लेकिन आज एक नया चेहरा भी उस डिनर टेबल पर नजर आ रहा था और वो थी अवनी। अवनी के लिए वो एक 24 घंटों की जॉब थी जो किसी के लिए भी आसान नहीं होती, लेकिन अपने पांव पर खड़े होने के लिए अवनी को ये सारे इम्तिहान तो पार करने ही थे। वो अपनी माँ और अपने भाई अतीक पर और बोझ नहीं बनना चाहती थी। तभी देवांश ने वैदे के सर पर बैंडेज देखकर चिंता से पूछा, ये कैसे लगा, बताया क्यों नहीं? वैदे ही ने शांत भाव से कहा, रिलैक्स भाई, सब ठीक है, बस मेरी कार का हल्का सा एक्सीडेंट हो गया था तो सर में ये छोटी सी चोट आ गई थी। मेरी कार को मिस्टर अर्थ ने रिपेयर के लिए भिजवा दिया है, तो कल मुझे दूसरी कार लेकर जानी होगी जब तक मेरी कार ठीक नहीं हो जाती। अर्थ का जिक्र आते ही देवांश ने कहा, अर्थ ने कई बार हमारी मदद की है, हमें उन्हें थैंक्स कहना चाहिए। तुम उन्हें एक दिन डिनर पर क्यों नहीं बुलाती? वैसे मैं तुम्हें बताना भूल गया कि अवनी अर्थ की बहन है। क्या सच में? वैदे ही हैरान थी। अवनी ने तुरंत बताया, वो मेरे भाई अतीक के दोस्त हैं। मैं बचपन से उन्हें भाई बोलती हूँ। अपनी पहचान खुद बनाना चाहती हूँ, इसलिए ये जॉब कर रही हूँ। वैदे ही ने पूछा, अर्थ के परिवार में और कौन है? अवनी ने बताया, सिवाय दादाजी के कोई नहीं, बचपन से अकेले देखा है। माँ पापा की डेथ हो गई थी जब वो बहुत छोटे थे। देवांश दोनों की बातचीत ध्यान से सुन रहा था। वैदे का अर्थ में इंटरेस्ट उसे दिख रहा था। डिनर के बाद वैदे ही ने अवनी को देवांश के बगल वाला रूम दिया ताकि वो उसका ख्याल रख सके। अवनी ने देवांश को चेक करने के लिए रात के 4 अलार्म लगाए। इधर वैदे ही अपने रूम में आ चुकी थी। उसकी आंखों में नींद भरी थी। कुछ तो मेडिसिन का असर था और कुछ वो थकी हुई थी। उसने जल्दी से अपने कपड़े चेंज किए और फौरन सोने के लिए बेड पर लेट गई। बेड पर लेटते ही वैदे ही इत्मीनान से अर्थ के बारे में सोचने लगी। अर्थ ने अपने माँ पापा को इतनी कम उम्र में खो दिया था। कितना स्ट्रांग होगा वो इंसान मेंटली, जिनसे इतनी कम उम्र में इतना कुछ देख लिया था। अर्थ सिर्फ एक्ट में ही नहीं बल्कि देखने में भी काफी स्ट्रांग था। उसका दिमाग हमेशा एक कदम आगे की सोचता था। वैदेही और देवांश की सोच शायद वहां तक नहीं पहुंच पाती जहां तक कि उसने प्लान्स बना रखे थे। अर्थ के लिए वैदेही बचपन से ही सिर्फ उसकी थी। वो उसे जल्दी मिसेस दीवान बनाने वाला था। वैदेही खुद राजी होगी, इसके लिए भी उसने प्लान बना रखा था। उधर अर्थ अपने 12 सिटिंग आलीशान डाइनिंग टेबल पर एकदम अकेला बैठा था। उसे इसी तरह जीने की आदत हो गई थी। बेशक वो घर में अकेला था, लेकिन उसके मन में वैदेही उसके साथ थी। वो उसी के बारे में सोच रहा था। कल वैदेही का पहला दिन था और उसके दिन की शुरुआत अर्थ के घर से ही होने वाली थी। अर्थ ने खाना खत्म किया। साथ में पी रहे वाइन के उसने 3 ग्लास भी खाली कर दिए थे। अब अर्थ की आंखें भी भारी होने लगी थी। 10 साल की उम्र से जब से उसने अपने माँ और पापा को खोया था, तब से कोई दिन ही उसकी लाइफ में ऐसा गया होगा जब वो सुकून से सोया था। आज रात फिर जब वो सोया तो उसे वही सपना परेशान कर रहा था। चीखें गूंज रही थी। उसकी पूरी बॉडी एसी ऑन होने के बाद भी पसीने से भीग गई थी। वो एकदम से चौंक कर उठ गया। सुबह के 4 बजे थे। अर्थ वहां से उठकर बाहर बालकनी में सोफे पर आकर बैठ गया। उसके दोनों पांव टेबल पर रखे थे और वो सोफे पर बैठा हुआ किसी गहरी सोच में डूब गया और कुछ देर बाद वहीं सो गया। सुबह उसकी आंख खुलती उससे पहले वैदे ही वहां आ चुकी थी। उसने अर्थ के लिए कॉफी बना ली थी। उसने रूम का डोर नॉक किया तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ग्लास डोर बंद था। वैदेही ने डोर खोला। उसे अर्थ बालकनी में दिखा। वैदेही कॉफी देने बालकनी में गई और तभी ग्लास डोर से भिड़ गई। पूरी गर्म कॉफी उसके टॉप पर गिरी। दर्द से उसके चीख निकल गई। चीख सुनते ही अर्थ की आंख खुली। उसने देखा वैदेही दर्द से लाल चेहरे लिए खड़ी है। वो दौड़ कर आया, उसका हाथ पकड़कर वॉशरूम ले गया। ठंडे पानी से कपड़े धोए। वैदेही की बर्निंग सेंसेशन कम हुई। इस दौरान वैदेही के कपड़े भीग कर उसके शरीर से चिपक गए थे। अर्थ की नजर वैदेही की बॉडी कर्व्स पर पड़ी। उसने तुरंत आंखें फेर ली। वो वॉशरूम से बाहर आया और उसने वैदेही को अपनी एक लूज टी शर्ट दी। वैदेही टी शर्ट पहनकर बाहर आई तो वो घुटनों तक थी, पर उस पर अच्छी लग रही थी। अर्थ ने वैदेही को निहारा, फिर नजरें फेर ली। उसे ऐसी मौजूदगी की आदत नहीं थी। वैदेही को भी शर्म आ रही थी। अर्थ ने फ्लोर साफ करने और कपड़े लॉन्ड्री करने के लिए हाउस हेल्प को बुलाया। बुलाते ही डोर पर नॉक हुआ तो वैदेही घबराकर वॉशरूम में चली गई, क्योंकि एम्बैरेस नहीं होना चाहती थी।
अर्थ को वैदेही की इन हरकतों पर हंसी आ गई। वो कम मुस्कुराता था, पर इस बार गुदगुदा गया था। हल्का सा मुस्कुराकर सोफे पर बैठ गया। मेड सफाई करके कपड़े ले गई। अर्थ ने वॉशरूम का डोर नॉक किया। तुम बाहर आ सकती हो, मेड जा चुकी है। वैदेही धीरे से बाहर आई। अर्थ ने बिना देखे कहा, तुम ठीक तो हो? ज्यादा जल तो नहीं रहा तुम्हें? नहीं, पहले से बेटर हूँ, वैदेही ने जवाब दिया। नोटिस कर रही थी कि अर्थ उसे देख नहीं रहा। तुम्हें ये डोर दिखाई नहीं दिया? अर्थ ने पूछा। मुझे लगा ओपन होगा, आपके घर का अंदाजा नहीं है। कपड़े वापस पहन लो, फिर दोबारा कॉफी बना दूंगी। अर्थ ने अपने कपड़े निकाले और वॉशरूम की तरफ बढ़ा। आज तो बिना अर्थ के कुछ किए ही वैदेही ने अपने लिए मुसीबत खड़ी कर ली थी। वैदेही बालकनी में आकर बैठ गई। वो अनजान थी कि अभी आगे उसे क्या क्या देखना बाकी था। अर्थ नहाकर वॉशरूम से बाहर आ गया। उसकी नजर बालकनी में खड़ी वैदेही पर गई। अर्थ ने वैदेही को अच्छे से देखा। उसके वेल शेप लेग्स, पतली कमर, लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। वैदेही नीचे देख रही थी, अनजान थी कि कोई उसे देख रहा है। अर्थ ने खुद को डिस्ट्रैक्ट किया और जल्दी रेडी हो गया। वो भी बालकनी में वैदेही के पास आया। वैदेही ने नोटिस किया कि अर्थ रेडी है। अर्थ ने पूछा, तुम क्या हमेशा इसी तरह मुसीबतें खड़ी करती हो, या सिर्फ मेरे सामने तुम इतनी क्लमजी हो? ऐसा नहीं है, मेरा टाइम ही कुछ खराब चल रहा है। दोनों बातों में बिजी थे कि तभी अर्थ के रूम का डोर नॉक हुआ। अतीक था। अर्थ के बोलने से पहले ही वैदेही वॉशरूम में चली गई। अर्थ ने अतीक को अंदर आने दिया। अतीक ने कहा, भाई कहाँ बिजी थे? इतना टाइम तो कभी नहीं लेते डोर खोलने में। अर्थ ने हल्की आवाज में कहा, वैदेही अंदर वॉशरूम में है। क्या? वो आपके वॉशरूम में? भाई आप तो बड़ी स्पीड से चल रहे हो। अतीक हंस रहा था। अर्थ ने कड़क आवाज में कहा, उसने अपने कपड़ों पर कॉफी गिरा ली थी। अभी मेरी टी शर्ट पहनकर घूम रही है। शर्मा कर अंदर चली गई। तो क्या उन्हें आपसे शर्म नहीं आ रही? अतीक ने पूछा। अर्थ ने आंखें घूरी। अतीक ने फौरन कहा, भाई ऐसा करते हैं, हम लोग ऑफिस में मिलते हैं। मैं भाभी को अनकंफर्टेबल फील नहीं कराना चाहता। ये कहकर अतीक ने आंख विंक की और चला गया। अब अर्थ ने एक बार फिर से जाकर वॉशरूम का डोर नॉक किया और वैदेही को बाहर आने के लिए कहा। इस बार अर्थ ने वैदेही से पूछ ही लिया, तुम्हें सबसे शर्म आ रही है? क्या तुम्हें मुझसे शर्म नहीं आ रही? ये सुनते ही वैदेही एकदम ब्लैंक फेस के साथ अर्थ की तरफ देखती ही रह गई। सच्चाई ये थी कि वैदेही को अर्थ के साथ काफी कंफर्टेबल फील हो रहा था, लेकिन वो ये बात अर्थ के मुंह पर नहीं बोलना चाहती थी। वैदेही नजरें चुराती हुई एक बार फिर से बालकनी में चली गई। अर्थ का सवाल बिना जवाब के ही रह गया, लेकिन वैदेही की आंखें उसको बता रही थी कि वो अब अर्थ के प्यार में पड़ने लगी है और जल्दी ही वो ये बात कन्फेस भी करेगी। अर्थ और वैदेही को लगभग 1 घंटा हो गया था उस रूम में। तभी रूम को एक बार फिर किसी ने नॉक किया। ये अर्थ की मेड थी जो वैदेही के कपड़े लेकर वहां आई थी। वो ड्राई होकर आयन हो चुके थे। अर्थ ने वो कपड़े रिसीव किए और बेड पर रखते हुए वैदेही से कहा, मैं नीचे इंतजार कर रहा हूँ, तुम जल्दी से रेडी होकर नीचे आओ। ये कहकर अर्थ वहां से बाहर चला गया। अब वैदेही ने चैन की सांस ली। अर्थ का हर स्वीट जेस्चर वैदेही को उसके और करीब ला रहा था। वैदेही ने जल्दी से अपने कपड़े पहन लिए। उसने अपने बालों को ठीक किया और वहां से बाहर आ गई। अब जाकर वैदेही ने चैन की सांस ली थी। वैदेही की नजर ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे अर्थ पर पड़ी तो वो फौरन किचन की तरफ गई, अर्थ के लिए उसकी पसंद की कॉफी बनाने। अर्थ भी उसकी ये जल्दबाजी देखकर हैरान था। उसे लगा कहीं फिर से ये लड़की मुसीबत ना खड़ी कर ले। ये लड़की इतनी क्लमजी है कि खुद ही अपने लिए मुसीबत खड़ी कर लेती है। मैंने तो आज तक कुछ किया ही नहीं इसके साथ। वैदेही कॉफी बनाते बनाते बीच बीच में अर्थ को देख रही थी। जैसे वो अर्थ को नोटिस करते देखती, शर्म से नजरें झुका लेती। कॉफी रेडी हो गई। वैदेही ने कप अर्थ के पास रखा तो अर्थ ने पूछा, तुम्हारी कॉफी कहाँ है? वैदेही ने कहा, मैंने अभी ब्रेकफास्ट नहीं किया है, ब्रेकफास्ट के साथ ही कॉफी लेती हूँ। तो तुमने अपने लिए ब्रेकफास्ट क्यों नहीं सर्व किया? अर्थ ने मेड को आवाज लगाई और कहा, कल से वैदेही मैडम भी मेरे साथ ब्रेकफास्ट करेंगी, तो इनके लिए भी कल से ब्रेकफास्ट बनाना। अर्थ के कहने पर भी वैदेही ने ब्रेकफास्ट नहीं किया। अर्थ डांट रहा था, तुम्हें रेगुलर ब्रेकफास्ट करना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट मील होता है, स्किप नहीं करना चाहिए। दोनों ने ब्रेकफास्ट किया और बाद में दोनों निकल गए। वैदेही ने अपनी कार में जाने को कहा तो अर्थ ने उसे अपने साथ चलने को कहा। अभी तुम मेरे साथ चलो, शाम में अपनी कार यहीं से लेकर तुम घर चली जाना।
वैदेही ने बहस नहीं की और अर्थ के बगल वाली सीट पर बैठ गई। अर्थ ने कार ऑफिस की तरफ दौड़ाई। रास्ते में वैदेही ने अर्थ को अपने घर डिनर पर इनविटेशन दे दिया। भाई चाहते हैं कि आज रात का डिनर आप हमारे साथ करें। क्या तुम भी चाहती हो कि मैं तुम्हारे घर डिनर पर आऊं? हाँ, मैं भी चाहती हूँ कि आप आओ, वैदेही ने धीमी लेकिन ऑडिबल आवाज में जवाब दिया। अर्थ के चेहरे पर हल्की सी स्माइल थी। वो लोग ऑफिस पहुंच चुके थे। अर्थ अपने कैबिन में और वैदेही अपने कैबिन में। वैदेही का टेक्निकली आज ही पहला दिन था, पर वो ऐसे लग गई जैसे कब से काम कर रही हो। अर्थ ने वैदेही को अपने कैबिन में बुलाया और दोस्त अतीक से इंट्रोडक्शन कराया। अतीक ने हाय कहा। वैदेही ने भी हाथ मिलाया और कहा, आप ही अवनी के भाई है ना? हाँ, लेकिन आप अवनी को कैसे जानती है? अतीक ने हैरानी से पूछा। अर्थ ने बीच में बोला, अवनी वैदेही के भाई की केयर टेकर का काम कर रही है। क्या सच में? मुझे तो उसने कुछ नहीं बताया। वैसे अच्छा ही है, मेरी बहन सेफ हाथों में है। अतीक निश्चिंत होकर बोल रहा था। तभी अर्थ ने उसे आंखें दिखाई। अतीक कारण नहीं समझ पाया। अर्थ ने वैदेही को वापस उसके कैबिन में भेज दिया। अब सिर्फ अतीक और अर्थ थे उस कैबिन में। अर्थ आज अतीक से अवनी को लेकर बात करने वाला था कि वो अवनी को वहां काम करने से रोके। इधर अवनी देवांश की बहुत ही अच्छे से केयर कर रही थी, बिना ये जाने कि अर्थ के दिमाग में क्या चल रहा है। क्या अर्थ वैदेही के घर डिनर पर जाएगा? और क्या ये उसकी योजना का हिस्सा है? अवनी की देवांश के घर मौजूदगी क्या अर्थ के प्लान पर असर डालेगी? और अर्थ अवनी को उस जॉब से क्यों रोकना चाहता है? क्या अवनी अनजाने में किसी बड़े खेल का हिस्सा बन रही है? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। अतीक अर्थ के सामने वाली चेयर पर आकर बैठ गया। उसकी आंखों में एक सवाल था, एक ऐसी बेचैनी जिसे वो छुपा नहीं पा रहा था। अब अर्थ ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी जो सुबह से उसके मन में चल रही थी। अतीक, मैं नहीं चाहता कि अवनी देवांश के लिए काम करे। वो हमारी बहन है और मैं नहीं चाहता कि वो किसी भी तरह इस सब में शामिल हो। मुझे उसकी फिक्र है। उसकी आवाज में एक अजीब सा डर था, जैसे अवनी का इस खेल में शामिल होना उसे पसंद नहीं आ रहा था। भाई, वो बहुत प्रोफेशनल है और मुझे नहीं लगता वो वहां कोई पर्सनल टच बनाएगी। आप बिना मतलब की परवाह कर रहे हो। अवनी ऐसी लड़की नहीं है, अतीक ने अर्थ से कहा। उसे लगा अर्थ बेवजह परेशान हो रहा है, लेकिन अर्थ को अतीक की बात समझ नहीं आई। उसकी आंखों में अवनी के लिए एक अजीब सी चिंता थी जो उसके बदले के इरादों से अलग थी। वो अभी भी नहीं चाहता था कि अवनी देवांश के लिए काम करे। ऐसा करता हूँ कि मैं खुद ही उससे बात कर लेता हूँ, तुम रहने दो, अर्थ ने अपने ही अंदाज में कहा, जैसे उसने तय कर लिया हो। भाई, आप रहने दो। अगर ये बात आपको इतना परेशान कर रही है तो मैं अभी अवनी से बात करता हूँ। आपको परेशान नहीं देख सकता मैं, अतीक ने अर्थ से कहा। उसकी आवाज में दोस्ती और ईमानदारी थी। अर्थ की दोस्ती के लिए अतीक कुछ भी कर सकता था। अर्थ अब थोड़ा निश्चिंत हुआ। उसे अतीक पर भरोसा था। देवांश के मेंशन का क्या हुआ? तुमने पता किया कि उसकी दिल्ली वाली कंपनी का क्या हुआ? मुझे जहां तक उम्मीद है उसकी भी नीलामी होने वाली है, लेकिन मेरे लिए प्रायोरिटी वो घर है। मुझे वो घर हर कीमत पर चाहिए। ये सब बातें करते हुए अर्थ के चेहरे के एक्सप्रेशंस काफी टेंस्ड थे। उसकी आंखों में बदले की आग साफ झलक रही थी। उसे वैदेही का घर चाहिए था, पूरी तरह से देवांश को तोड़ने के लिए। अतीक ने फौरन फोन घुमाया। वो बात करता हुआ अर्थ के ऑफिस से बाहर चला गया था। उसकी आवाज हवा में घुल गई। तभी अर्थ ने वैदेही को कॉल करके अपने कैबिन में बुलाया। वैदेही की फाइल उसके सामने खुली थी। उसने एक फाइल वैदेही को देते हुए कहा, ये फाइल हमारे नए प्रोजेक्ट की है। इस पर तुम्हें सत्यम और प्रांजल के साथ मिलकर काम करना है। अर्थ वैदेही को समझा ही रहा था कि तभी सत्यम और प्रांजल ने उसके कैबिन का डोर नॉक किया। अर्थ ने दोनों को अपने कैबिन में आने के लिए कहा। सत्यम के बाल कर्ली, गोरा रंग और हाइट भी काफी लंबी थी। उसका लुक काफी कैजुअल और फ्रेंडली था। उधर प्रांजल भी काफी खूबसूरत थी, बस उसे अर्थ से कुछ ज्यादा डर लगता था। उसकी आंखें अर्थ से नजरें चुरा रही थी। प्रांजल की एक गलती के लिए अर्थ ने उसे बहुत बुरी तरह से डांट लगा दी थी, जिसके बाद से उसकी अर्थ के सामने बोलने की हिम्मत ही नहीं होती थी, बल्कि वो तो अर्थ के सामने पड़ने से भी बचती थी। सत्यम ने अर्थ से पूछा, सर आपने हम लोगों को बुलाया? हाँ सत्यम, इनसे मिलो। ये है मेरी नई असिस्टेंट मिस वैदेही, अर्थ ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा। सत्यम ने हाथ आगे बढ़ाकर उसे हेलो कहा।
नाइस टू मीट यू मिस। वैदेही ने सत्यम से हाथ मिलाया, इसके बाद प्रांजल से। प्रांजल ने भी हल्की सी मुस्कान दी। अब अर्थ ने आगे कहा, सत्यम मैं चाहता हूँ कि तुम और प्रांजल वैदेही के साथ मिलकर हमारे नए प्रोजेक्ट पर काम करो। अभी वैदेही को कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो तुम लोग उसको हेल्प करोगे। ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी आवाज में एक अजीब सा आदेश था। जी सर, हम सब संभाल लेंगे। बोलते हुए सत्यम ने वैदेही को अपने साथ चलने के लिए कहा। प्रांजल भी उनके पीछे चल दी। अर्थ वापस अपने काम में बिजी हो गया था, लेकिन उसका दिमाग वैदेही पर ही था। इधर सत्यम, वैदेही और प्रांजल सत्यम के कैबिन में अपने काम पर लग गए थे। सत्यम का सेंस ऑफ ह्यूमर काफी अच्छा था, जो वैदेही को आज उससे बात करके पता चला था। उस ऑफिस में अर्थ के खड़ूस नेचर की वजह से कोई खुलकर ज्यादा नहीं बोलता था, लेकिन वैदेही के सामने प्रांजल और सत्यम काफी खुलकर बातें कर रहे थे, जैसे उन्हें एक नया दोस्त मिल गया हो। उनकी हंसी की आवाजें कैबिन से बाहर आ रही थी। अर्थ के कदम कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ बढ़े तो उसकी नजर सत्यम के ग्लास कैबिन पर पड़ी। वो कॉन्फ्रेंस रूम के रास्ते में पड़ता था। अर्थ ने नोटिस किया कि वैदेही अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी। जब सत्यम को उसने वैदेही के करीब झुककर उसे कुछ समझाते हुए देखा। सत्यम का सिर वैदेही के बालों के बहुत करीब था। अर्थ को ये देखकर ही गुस्सा आने लगा था। उसकी मुट्ठियां अपने आप भींचने लगी थी। इतना ही नहीं, सत्यम, प्रांजल और वैदेही काम के दौरान सत्यम के ह्यूमर पर काफी हंस भी रही थी। उनकी हंसी की आवाजें अर्थ तक पहुंच रही थी और उसका गुस्सा और बढ़ रहा था। अर्थ ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसकी रगों में खून दौड़ रहा था। उसे सत्यम का इस तरह वैदेही के नजदीक होना पसंद नहीं आ रहा था। एक अजीब सी जलन उसके अंदर उठ रही थी। उसे लगा कि वो उसके रास्ते में आ सकता है, तो उसने उसी पल डिसाइड कर लिया था कि वो सत्यम को उस प्रोजेक्ट से हटा देगा। वैदेही और उसके बीच कोई नहीं आ सकता था, कोई नहीं। शाम हो चुकी थी और अर्थ को वैदेही के घर डिनर पर जाना था। वैदेही जल्दी ही अर्थ के कैबिन में आई। उसने डोर नॉक किया तो अर्थ ने उसे अंदर आने के लिए कहा। वैदेही ने अर्थ से कहा, आप जब ऑफिस से निकलेंगे तो मैं आपके साथ जाऊंगी। आज आपको मेरे घर डिनर पर चलना है, आपको याद है ना? उसकी आवाज में हल्की सी एक्साइटमेंट थी। ठीक है, हम लोग आधे घंटे में निकलेंगे, अर्थ ने कहा। उसकी आवाज में गंभीरता थी। वैदेही अर्थ को बता करके वहां से निकल गई थी। वो अपने कैबिन में बैठकर अर्थ के बुलाने का इंतजार कर रही थी। टेबल पर पड़े पेन और ब्लैंक पेपर ने वैदेही का हाथ अपनी तरफ खींच लिया था। वैदेही ने पेपर लिया और उस पर वो कुछ ड्रॉ करने लगी अपनी इमेजिनेशन से। जब वो ड्राइंग करती थी तो जैसे खो सी जाती थी। उसे आस पास की सुध ही नहीं रहती थी। उसकी दुनिया सिर्फ उस कागज पर सिमट जाती थी। ऐसा ही अभी भी हुआ था उसके साथ, जब अर्थ उसे कॉल करके बुलाने की जगह उसके कैबिन में खुद ही आ गया था। वो चलकर वैदेही की चेयर के पास आकर खड़ा हो गया था, जिसका वैदेही को अंदाजा ही नहीं हुआ। वो अभी भी ड्राइंग करने में बिजी थी। उसने एक स्केच बनाया था। अर्थ वैदेही की चेयर के एकदम पीछे ही खड़ा था। जब उसने नोटिस किया कि जो स्केच वो बना रही थी वो अर्थ का ही था। अर्थ काफी इम्प्रेस था वैदेही की ड्राइंग स्किल्स देखकर। उसे विश्वास नहीं हुआ कि बिना अर्थ को सामने देखे ही उसने उसका इतना खूबसूरत स्केच बना दिया था। अर्थ अपना एक हाथ वैदेही की साइड में टेबल पर रखते हुए उसके ऊपर झुका। उसका मुंह बिल्कुल वैदेही के कानों के पास था। उसकी सांसें वैदेही के गर्दन पर महसूस हो रही थी। उसने वैदेही के कान में कहा, तो तुम मुझे बिना देखे भी ड्रॉ कर सकती हो? उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि वो एक फुसफुसाहट जैसी थी। वैदेही ने एकदम से वो पेपर एक फाइल से कवर कर दिया। लेकिन अब इससे क्या होने वाला था, जब अर्थ ने वो पहले ही देख लिया था। वैदेही अर्थ के अचानक से वहां आने से चौंक गई थी। उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसने थोड़ा हकलाते हुए कहा, आप कब आए यहाँ? तभी जब तुम अपने ख्यालों में खोई हुई थी और इस कागज पर मेरा स्केच बना रही थी। देखने तो मुझे। बोलते हुए अर्थ ने वो पेपर उस फाइल के नीचे से निकाल लिया था। वैदेही को बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी अर्थ के इस तरह से उसे उसी का स्केच ड्रॉ करते हुए देखकर। उसके गाल लाल हो गए थे। अर्थ, जो अभी तक वैदेही की चेयर के ऊपर झुका हुआ था, एकदम से सीधा खड़ा हो गया। तो तुम्हें ड्राइंग करना पसंद है? उसकी आवाज में एक अजीब सी उत्सुकता थी। हाँ, मेरा सपना था कि मैं एक बहुत बड़ी ड्रेस डिजाइनर बनूं, लेकिन हालातों ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं अपने सपनों को भूल जाऊं। वैदेही के चेहरे पर उदासी थी। उसकी आवाज में दर्द था। फिर उसने खुद को संभाला और आगे कहा,
तो फिर हम चलें? हाँ चलो, बोलते हुए अर्थ वहां से बाहर निकल गया। उसने वैदेही के लिए अपनी कार का डोर खोला और वैदेही को बिठाकर वो ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। अर्थ की कार वैदेही के घर की तरफ ही जा रही थी। वैदेही अभी भी अर्थ से शर्मा रही थी कि उसने उसे उसका स्केच बनाते हुए जो देख लिया था। उसके मन में अजीब सी झिझक थी। कार में साइलेंस तोड़ने के लिए अर्थ ने अपने कलेक्शन से एक सॉन्ग कार में प्ले किया। एक ऐसा गाना जिसकी धुन में इंतजार था, एक बेकरारी थी। गाने के बोल थे, जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार। और फिर अचानक से बोल बदले, एक बदला लेने की आग, एक जुनून, लेकर रहूंगा बदला तुझसे, आया हूं दिल की आग बुझाने। ये गाना वैदेही को थोड़ा अजीब लगा। उसकी आंखों में सवाल था। उसने अर्थ से पूछ ही लिया, आपका सॉन्ग्स कलेक्शन थोड़ा अजीब है। ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी से बदला लेना चाहते हो। खतरनाक लगते हैं आपके इरादे। वैदेही ने यह सब ह्यूमर में कहा था। उसे नहीं पता था कि ये कितनी बड़ी सच्चाई थी। अर्थ के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। उसने एक सुनसान रोड पर कार रोक दी। वैदेही ने अर्थ से पूछा। उसकी आवाज में हल्की घबराहट थी। क्या हुआ, आपकी कार खराब हो गई है क्या? नहीं, बोलते हुए अर्थ वैदेही की तरफ झुक रहा था। उसका चेहरा वैदेही के बहुत करीब आ रहा था। वैदेही तो एकदम से चौंक गई। अर्थ के इस तरह उसके नजदीक आने से उसकी सांसें थम सी गई। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला था अर्थ का अगला स्टेप। वैदेही को अर्थ के इरादों का 1% भी अंदाजा नहीं था। वैदेही के घर से 25 मिनट की दूरी पर अर्थ ने अपनी कार रोक दी। कार के बाहर अंधेरा और सन्नाटा था। वैदेही की आंखों में डर और उत्सुकता दोनों थी, जैसे वो एक अनजाने सफर पर निकल पड़ी हो। अर्थ वैदेही की तरफ झुक रहा है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है। क्या ये सिर्फ एक डरा देने वाला पल है, या अर्थ अपने बदले के प्लान का एक नया, अप्रत्याशित और खतरनाक कदम उठाने वाला है? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। आखिरकार वैदेही को अंदाजा हुआ कि अर्थ तो सिर्फ उसकी सेफ्टी बेल्ट बांधने के लिए उसके करीब आ रहा था। एक पल के लिए उसकी सांसें रुक सी गई थी और दिल तेजी से धड़कने लगा था। अर्थ अपने हाथों को क्रॉस करके वैदेही की कमर में डालकर उसकी सीट बेल्ट लगाने लगा। वैदेही को सिर्फ सीट बेल्ट लगाने का ही नहीं, बल्कि अर्थ की सांसों का भी, अपने चेहरे के एकदम नजदीक होने का भी एहसास हुआ। उसकी गर्दन पर अर्थ की सांसों की गर्माहट महसूस हुई। वैदेही ने बोल ही दिया, अर्थ ये आप क्या कर रहे हैं? उसकी आवाज एक फुसफुसाहट से ज्यादा नहीं थी। अर्थ ने सिर्फ इतना कहा, तुम्हें महफूज कर रहा हूं। उसकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता और हल्की सी शरारत थी। ये बोलते हुए अर्थ अपनी सीट पर वापस आ गया। उसने वैदेही से कहा, हैरत है, तुम क्या खुद की कार भी बिना सेफ्टी बेल्ट लगाए ही ड्राइव करती हो? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं कभी भी इस तरह की लापरवाही नहीं बरतती हूँ, वैदेही ने जवाब दिया। उसके गालों पर हल्की सी लाली थी। अर्थ अपनी कार ड्राइव करना फिर से स्टार्ट कर चुका था। वैदेही एकदम चुपचाप बैठी हुई थी। उसके दिमाग में अभी भी अर्थ की नजदीकी घूम रही थी। कार में गाना बज रहा था। एक अजीब से सन्नाटे के बीच ना तो अर्थ बोल रहा था और ना ही वैदेही। दोनों चुप थे। आखिरकार वो लोग वैदेही के घर पहुंच गए। कार की आवाज सुनकर घर का दरवाजा देवांश के घर की इकलौती मेड ने खोला था। अर्थ को सामने देखकर देवांश ने जाकर अर्थ से हाथ मिलाया और उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। वेलकम अर्थ, अंदर आइए। अर्थ के पीछे पीछे वैदेही घर में आई। वैदेही ने अर्थ को वहीं हॉल में सोफे पर बिठाया और अब वो खुद ऊपर रूम में चेंज करने चली गई थी। उसका दिल अभी भी तेज धड़क रहा था। अर्थ उस घर में दूसरी बार आया था। इस बार सिर्फ वही इनवाइटेड था, तो वो घर को बड़े ही क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा था। उसकी नजरें हर कोने, हर तस्वीर, हर फर्नीचर पर घूम रही थी। उसे कुछ बातें याद आने लगी थी, उसके बचपन की कुछ दर्दनाक यादें। लेकिन फिर उसने अपने आप को संभाला। उसने अपनी भावनाओं को कंट्रोल किया। इधर वैदेही भी वहां आ चुकी थी। वैदेही ने एक रेड कलर का फ्लोरल ड्रेस पहन रखा था, जिसमें वो बला की खूबसूरत लग रही थी। ड्रेस उसके फिगर पर खूब जच रही थी। वो चलकर अर्थ के और देवांश के पास आकर बैठ गई। तभी सर्वेंट ने आकर कहा, सर खाना लग गया है,
देवांश ने अर्थ को वहां से सीधे डाइनिंग टेबल तक गाइड किया। अर्थ ने देवांश की तारीफ करते हुए कहा, बहुत खूबसूरत है तुम्हारा ये घर। उसकी आवाज में एक सधी हुई प्रशंसा थी। थैंक्स, देवांश ने जवाब दिया। उसकी आवाज में खुशी थी। अब तक तीनों डाइनिंग टेबल तक पहुंच चुके थे। तभी अर्थ को सामने से अवनी आती हुई दिखाई दी। उसकी भौहें हल्की सी तन गई। उसे उम्मीद थी कि अतीक ने अवनी से बात कर ली होगी और उसे उस जॉब से रोक दिया होगा, लेकिन उसने बात की होती तो अवनी यहाँ नहीं होती। ये सोचते हुए अर्थ ने अपनी मुट्ठियां गुस्से से भींच ली। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, लेकिन अब कर भी क्या सकता था। इस समय वो पार्टी का माहौल था। अवनी आकर देवांश की बगल वाली चेयर पर बैठ गई। सर्वेंट ने सबको डिनर सर्व करना स्टार्ट किया। बातों के साथ डिनर का सिलसिला चलता रहा। देवांश कुछ ऑफिस की बातें कर रहा था, वैदेही कुछ कॉलेज की। अवनी अपने जॉब के बारे में बता रही थी। जब सबका डिनर हो गया तो डिसाइड हुआ कि डिनर के बाद कॉफी वैदेही बनाएगी सबके लिए। वैदेही जाने को हुई तो अर्थ ने उसे रोकते हुए पूछ लिया, क्या तुम मुझे वॉशरूम दिखा सकती हो? मुझे फ्रेश होना है। उसकी आवाज में एक अजीब सा इरादा था। हाँ, क्यों नहीं, ये बोलते हुए वैदेही ने अर्थ को अपने साथ चलने के लिए कहा। देवांश और अवनी इस समय वहां से हॉल में आकर बैठ गए। उन्हें कुछ भी अजीब नहीं लगा। इधर वैदेही के पीछे पीछे अर्थ वॉशरूम की तरफ बढ़ रहा था। वैदेही अर्थ को अपने रूम के अंदर वाले वॉशरूम में ले गई थी। अर्थ जब वैदेही के रूम में एंटर हुआ तो आसपास की डेकोर देखकर ही समझ गया कि ये वैदेही का रूम है। रूम में एंटर होते ही अर्थ ने अचानक रूम का डोर बंद कर दिया। एक हल्की सी क्लिक की आवाज आई। वैदेही थोड़ा चौंक गई। उसे लगा कि अर्थ रूम का डोर क्यों बंद कर रहा है, लेकिन इससे पहले वो कुछ समझ पाती, अर्थ ने उसे अपने करीब खींच लिया। उसकी पकड़ मजबूत थी। वैदेही का दिल तो जैसे धक करके रह गया। अर्थ ऐसा कुछ करेगा वो उसके लिए एक्सपेक्टेड नहीं था। अर्थ उसकी आंखों में ऐसे देख रहा था जैसे वो बस अब इस सब से आगे बढ़ने ही वाला। उसकी आंखों में एक अजीब सा जुनून था। अर्थ ने वैदेही को धकेलते हुए उसी के रूम की वॉल से सटा दिया। उसका पूरा शरीर एक अजीब सी सिरहन से भर गया। वैदेही ने डर और उत्सुकता के मिले जुले भाव से अर्थ से पूछा, अर्थ ये आप क्या कर रहे हैं? कोई देख लेगा? उसकी आवाज कांप रही थी। मिस वैदेही, क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि खाने के बाद स्वीट डिश भी सर्व की जाती है? अर्थ ने अपने दोनों हाथों से वैदेही को दीवार के सहारे घेरा हुआ था। उसकी दोनों बाहें वैदेही की दोनों तरफ अपना घेरा बनाए हुए थी। अर्थ की चेस्ट वैदेही की चेस्ट के एकदम सामने थी। वैदेही उसकी मर्दाना खुशबू महसूस कर सकती थी। सबसे ज्यादा खतरनाक थी तो अर्थ की आंखें, जो वैदेही को एकदम खा जाने वाले इरादों से देख रही थी। उन आंखों में एक भूख थी, एक पोजेशन का भाव। वैदेही अपने दोनों हाथ एकदम सीधे करके खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सिचुएशन में क्या करे। वो भागना चाहती थी पर उसके पैर जकड़ गए थे। वो वैदेही के शब्द उसके मुंह में ही अटक गए थे। वो बोलना चाह रही थी लेकिन उसकी जुबान तो जैसे हिल ही नहीं रही थी। उसकी सांसें अटक गई थी। अर्थ ने दोनों के बीच के फासलों को थोड़ा और कम किया। अब वो वैदेही के और भी करीब आ गया था। उसने अपने दोनों हाथों से वैदेही के हाथों को थाम लिया। वैदेही का शरीर तो जैसे कांप रहा था। अर्थ ने वैदेही के थोड़ा और करीब जाते हुए उसके होठों पर अपनी सांसें छोड़ते हुए लगभग फुसफुसाते हुए कहा, वैदेही, तुम एक बहुत अट्रैक्टिव लड़की हो। मैं भी अपने आप को तुम्हारे चार्म से नहीं बचा पाया। कुछ तो बात है हमारे बीच जो हम इस तरह बार बार मिलते हैं और अब हमारी किस्मत जुड़ चुकी है। उसकी आवाज वैदेही के कानों में शहद की तरह घुल रही थी, लेकिन उसके शब्द एक जाल बुन रहे थे। वैदेही कांप रही थी अर्थ की गिरफ्त में, लेकिन उसे अर्थ की सभी बातें सही लग रही थी। उसके दिमाग का एक हिस्सा खतरे को महसूस कर रहा था, पर दूसरा हिस्सा अर्थ के कहे हर शब्द को सच मान रहा था। कुछ तो सच में था उन दोनों के बीच जो वैदेही भी महसूस कर पाती थी। ये कह सकते हैं कि वैदेही के अंदर ये फीलिंग्स अर्थ ने प्लान की थी। यह उसके जाल का हिस्सा था। अर्थ के अपने इतना करीब आने से वैदेही ने अपनी आंखें ही बंद कर ली थी। वो अर्थ की नजरों को फेस कर पा रही थी। वैदेही का दिल जोरों से धड़क रहा था। अर्थ ने अगले ही पल अपने होठों को वैदेही के चेहरे के और करीब करते हुए उसके होठों को साइड से चूम लिया। एक गर्म नर्म स्पर्श। उसे प्रॉपर किस नहीं की थी वैदेही को, क्योंकि वो तो इतने से ही इतना घबरा गई थी। तो अगर अर्थ उसे किस करता तो वो तो बेहोश ही हो जाती, लेकिन अर्थ वहां नहीं रुका
और इसके बाद उसने अगली किस वैदेही की नेक पर की। एक और गर्माहट। अर्थ ने जहां जहां भी वैदेही को छुआ था वो जगह सुर्ख पड़ चुकी थी, जिससे आग छू गई हो। वैदेही की सांसें तेज तेज चल रही थी, जो उसके भी कंट्रोल से बाहर हो रही थी। लेकिन अर्थ को वैदेही की ये हालत देखकर और भी अच्छा लग रहा था। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। वो वैदेही को सिड्यूस करने में कामयाब हो गया था। लेकिन उसे नहीं पता था कि वैदेही तो सच में उसे पसंद करने लगी है, और जो कुछ भी अभी उसके बीच हुआ वो सब वैदेही ने सिर्फ इसलिए होने दिया क्योंकि वो अर्थ से प्यार करने लगी थी। उसके लिए ये एक नया एहसास था, एक ऐसा प्यार जो उसके दिल में अनजाने में पनप रहा था। वैदेही अर्थ को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। उसकी मासूमियत और उसके प्रति बढ़ती भावनाएं अर्थ को अनजाने में प्रभावित कर रही थी। वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, लेकिन वो अपनी हदें भी जानता था। उसका दिल तो चाह रहा था कि वो वैदेही को उसी समय अपना बना ले, लेकिन इस समय वो ऐसा कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि उसका बदला अभी अधूरा था। अर्थ ने वैदेही के हाथों पर से अपनी पकड़ लूज कर दी। वैदेही के हाथ आजाद थे, लेकिन अर्थ के एहसास ने अभी भी उसे अपनी गिरफ्त में लिया हुआ था। अर्थ ने तो वैदेही को पागल कर देने का इरादा बना रखा था, उसे अपनी जाल में पूरी तरह फंसाने का। अर्थ ने वैदेही की कमर को अपने हाथों से पकड़ते हुए कहा, तुम्हारी खुशबू मुझे पागल न कर दे। उसकी आवाज में एक अजीब सा नशा था। वैदेही के लिए इतना ही बहुत मुश्किल हो रहा था संभालना, क्योंकि अर्थ जैसे हैंडसम और अट्रैक्टिव मैन अपने मुंह से इस तरह की बातें करेगा तो वो तो क्या कोई भी लड़की उसके जाल में फंसी जाएगी। अर्थ एक शिकारी की तरह था, जिसे पता था कि उसका टारगेट क्या है, और उसे ये भी पता था कि कैसे उसे हासिल करना है। लेकिन डर तो ये है कहीं शिकारी खुद शिकार न बन जाए, कहीं वैदेही और उसके परिवार से बदला लेते लेते अर्थ को सच में वैदेही से प्यार ना हो जाए। अर्थ और वैदेही को गायब हुए करीब 10 मिनट से ज्यादा हो चुके थे। तभी अवनी ने कहा, मैं उन दोनों को बुलाकर लाती। ये बोलकर अवनी सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर की तरफ आने लगी। उसके कदमों की आहट साफ सुनाई दे रही थी। अवनी ऊपर आ रही है और अर्थ वैदेही एक अजीब और तनावपूर्ण सिचुएशन में है। क्या अवनी उन्हें इस हालत में देख लेगी? और अगर देख लेती है तो इसका अर्थ की साजिश पर क्या असर होगा? वैदेही का बढ़ता प्यार और अर्थ की बदलती फीलिंग्स, क्या ये बदला लेने की उसकी आग को बुझा देंगी? क्या अर्थ का सालों का प्लान एक पल में बिखर जाएगा? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। अवनी के कदम वैदेही के रूम की तरफ बढ़ रहे थे। हॉल से सीढ़ियां चढ़ती उसके दिल में एक अजीब सी हलचल थी। इधर अर्थ का वैदेही से अलग होने का कोई इरादा नहीं था। वो जानता था कि अवनी ऊपर आ रही है, लेकिन अवनी इससे पहले कि वैदेही के रूम का डोर खोलती, अर्थ खुद वो डोर खोलकर बाहर आ गया। अवनी ने अर्थ को देखते ही कहा, भाई कहाँ रह गए थे आप? कब से हम लोग आपका नीचे वेट कर रहे थे। और वैदेही कहाँ है? उसकी आवाज में थोड़ी हैरानी और हल्की सी शिकायत थी। अर्थ ने बड़े ही नॉर्मल लहजे में जवाब दिया। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। वो मुझे वॉशरूम के बारे में बताकर ही चली गई थी। हम चलते हैं, वो आ जाएगी। ये बोलते हुए अर्थ ने अवनी को अपने साथ चलने के लिए कहा। उसके चेहरे को देखकर कोई भी एब्नॉर्मलिटी फील नहीं हो रही थी। ये अर्थ का एक हुनर था कि वो अपने चेहरे की फीलिंग्स को आसानी से छिपा सकता था। जितना अर्थ मिस्टीरियस था, उतना ही वो खतरनाक भी था। उसकी आंखों में एक गहरी चाल थी जिसे अवनी समझ नहीं पाई। अवनी के साथ अर्थ नीचे हॉल में आ चुका था। इधर रूम में वैदेही अभी भी वहीं उसी पोजीशन में खड़ी थी, वॉल से लगकर। अर्थ के जाने के बाद भी वो उस एहसास से बाहर नहीं निकल पाई थी। तभी वैदेही का ध्यान अपने फोन पर आ रहे पारितोष के कॉल से टूटा। फोन की रिंगटोन ने उसे हकीकत में वापस खींचा। वैदेही ने पारितोष का कॉल रिसीव कर लिया। पारितोष ने वैदेही से कहा, कैसा चल रहा है सब कुछ? सब ठीक है, तू कैसा है? उस दिन से कोई खबर ही नहीं है तेरी। वैदेही ने पारितोष से कहा। उसकी आवाज में एक हल्की सी राहत थी। मैं कुछ दिनों के लिए सिटी से बाहर चला गया था, आज ही आया हूँ और आते ही सबसे पहले तुझे कॉल किया है। पारितोष ने अपनी दोस्ती निभाई। सब ठीक है ना? अंकल कैसे हैं? वैदेही ने अपने दोस्त के परिवार का हाल पूछा। वो ठीक है, बस बिजनेस की वजह से थोड़ा सा स्ट्रेस्ड है। मैं संभाल रहा हूँ सब कुछ। तू बता, देवांश ठीक है ना? पारितोष को देवांश की चिंता थी। हाँ भाई, अब ठीक है। मैंने उनके लिए एक पर्सनल केयर टेकर को रखा है।
काफी सीधी सादी और अच्छी लड़की है। वैदेही ने अवनी की तारीफ की। तेरे से भी ज्यादा सीधी सादी है क्या? वैसे आजकल के जमाने में सीधे लोगों को बेवकूफ कहा जाता है। चल ये सब बातें छोड़, ये बता कल का क्या प्लान है? मेरे साथ लंच पर चलेगी क्या? पारितोष ने मस्ती भरे अंदाज में पूछा। तोशी, मैं तुझे बताना भूल गई कि मैंने जॉब स्टार्ट कर दी है। बस अभी टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है। मैं तुझसे झूठ नहीं कहूंगी, लेकिन मेरे लिए टाइम निकालना मुश्किल है, वैदेही ने ईमानदारी से बताया। तूने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? तू मेरी कंपनी भी तो ज्वाइन कर सकती थी ना? पारितोष को थोड़ा बुरा लगा। नहीं, मुझे फेवरिज्म की जॉब नहीं चाहिए। मैं खुद के भरोसे कुछ करना चाहती हूँ, वैदेही ने अपनी खुददारी जाहिर की। पता है, तुम और तुम्हारी खुददारी। वैसे कल दिन में नहीं तो रात को डिनर तो कर ही सकते हैं। पारितोष ने फिर से कोशिश की। ओके ठीक है, मैं तुझे कंफर्म करती हूँ डिनर के लिए। इतना बोलते हुए वैदेही ने फोन रखा। अब तक वो काफी हद तक नॉर्मल हो चुकी थी, लेकिन अर्थ की उस किस का एहसास अभी भी उसको अपनी स्किन पर महसूस हो रहा था, जिससे वो रेस्टलेस हो रही थी। वैदेही ने सबसे पहले वॉशरूम में जाकर अपने फेस को वॉश किया। ठंडे पानी से उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। काफी हद तक वो नॉर्मल महसूस कर रही थी, लेकिन एक बात उसके दिल को जोरों से धड़का रही थी कि वो अर्थ को फेस कैसे करेगी। उसे डर था कि अर्थ की आंखें कुछ और कहेंगी, लेकिन इससे पहले कोई उसे लेने ऊपर आए। वो खुद ही नीचे जाने लगी। धीमे कदमों से उतरते वक्त उसकी नजरें अर्थ को ही नोटिस कर रही थी। वो देखना चाहती थी कि अर्थ की नजरें उसे किस तरह देखेंगी, कहीं वो उसे नजरों से ही कत्ल ना कर दे। लेकिन वैदेही ने अपनी चाल को नॉर्मल करते हुए बड़े ही कैजुअल अंदाज में सबके लिए कॉफी बनाने का पूछा, तो देवांश ने उसे पूछ ही लिया। तुम्हें इतना टाइम क्यों लग गया? घर में गेस्ट को बुलाकर तो खुद ही गायब है। देवांश की ये बात सुनकर वैदेही अपनी नजरें अर्थ से मिलाने से नहीं रोक पाई। अर्थ की निगाहें अभी भी उसे बहुत ही प्यार से देख रही थी। उन आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वैदेही ने अर्थ से नजरें चुराते हुए देवांश से कहा, वो भाई पारितोष का फोन आ गया था, तो बस उसी से बात कर रही थी। वो कल मुझे डिनर के लिए बुला रहा है। देवांश ने जवाब दिया। मुझे लगा वो बाहर गया हुआ है। हाँ, वो आज ही वापस आया है। इससे आप लोगों के लिए मैं कॉफी बना कर ले आती हूँ। ये कहते हुए वैदेही जाने को हुई तो अर्थ ने उसे मना कर दिया। उसकी आवाज में एक अजीब सी दृढ़ता थी। मुझे थोड़ा लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ। कॉफी फिर कभी पी लूंगा आप लोगों के साथ। असल में तो अर्थ का मूड वैदेही के पारितोष के साथ डिनर पर जाने की बात सुनकर ही खराब हो गया था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, पर अंदर ही अंदर आग सुलग उठी थी। लेकिन उसने ये बात सबको जाहिर नहीं की। अर्थ का सभी मैटर्स को हैंडल करने का तरीका थोड़ा अलग था। उसने इतने से टाइम में सोच लिया था कि उसे क्या करना है कि वैदेही पारितोष के साथ डिनर पर ना जाए। अब ये सब उसे उसकी जलन करवा रही थी या उसका प्लान, वो अभी अर्थ भी नहीं जानता था। लेकिन इतना तो क्लियर था कि वैदेही को वो पारितोष के साथ डिनर पर जाने देने वाला नहीं था। अर्थ उठकर जाने लगा तो देवांश ने वैदेही से कहा, उनको सी ऑफ तो करके आओ। जी भाई। ये कहते हुए वैदेही अर्थ के पीछे पीछे उसकी कार तक आ गई थी। उसके कदमों में एक अजीब सी बेचैनी थी। वैदेही ने अर्थ से कहा, मेरी कार आपके घर पर है। तो मैं किसी को तुम्हें लेने के लिए भेज दूंगा सुबह। अर्थ ने कहा। उसकी आवाज में एक अधिकार था। नहीं, रहने दीजिए, मैं भाई से बोलकर अरेंजमेंट करवा लूंगी कुछ, या फिर मैं टैक्सी से आ जाऊंगी। वैदेही ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, मैंने कहा ना कि मैं कार भेज दूंगा तुम्हें लेने, तुम्हें टैक्सी से आने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे ही जिस तरह की सिचुएशन से देवांश की कंपनी गुजर रही है, बहुत से दुश्मन पैदा हो गए हैं उसके, और मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हें हर्ट करे। अर्थ की आवाज में सख्ती थी, लेकिन उसमें एक छिपी हुई परवाह भी थी। अर्थ की हर बात वैदेही का दिल जीत लेती थी। उसकी इस तरह से वैदेही की फिक्र करना वैदेही के दिल में उसके लिए और फीलिंग्स पैदा कर रही थी। उसका दिल अर्थ के लिए और धड़कने लगा था। अर्थ अपनी कार तक आ चुका था, लेकिन जाने से पहले अर्थ ने अपने साथ साथ चल रही वैदेही को एक बार फिर से अपने करीब करते हुए कार के क्लोज डोर से सटा दिया। अब तो वैदेही को अर्थ की इन खतरनाक निगाहों से डर लगने लगा था। उसकी सांसें तेज हो गई। वो बहुत बेपरवाही से वैदेही को अपने करीब करके खड़ा था। उसे इस बात की भी फिक्र नहीं थी कि कोई उन्हें देख सकता है। अर्थ ने कभी लोगों की परवाह की ही नहीं थी। उसे परवाह थी तो सिर्फ अपनी फीलिंग्स और अपने उस बदले की। लेकिन इसके उलट वैदेही सब चीजों के बारे में सोचकर चलती थी और इस तरह की सिचुएशन को पब्लिक प्लेस में अवॉइड करना चाहती थी। लेकिन उसका सामना
एक बेबाक और फियरलेस इंसान से पड़ा था। वैदेही ने अर्थ की चेस्ट को पुश करते हुए उसे अपने से अलग होने के लिए कहा, कोई देख लेगा। उसकी आवाज कांप रही थी। तो देख लेने दो, अर्थ दीवान को किसी की परवाह नहीं है। बोलते हुए अर्थ ने वैदेही के गाल पर किस किया। एक तेज गर्म स्पर्श। अब उसने वैदेही को छोड़ दिया। वैदेही के पांव तो उसी जगह जम गए थे। अर्थ ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए कहा, अब क्या मेरे साथ चलने का इरादा है तुम्हारा? जाओ, तुम्हारा भाई तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। उसकी आवाज में हल्की सी जीत थी। अर्थ की बात सुनकर वैदेही को थोड़ा होश आया। वो तेज कदमों से चलते हुए घर के अंदर आ गई थी। उसकी दिल की धड़कनों ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली थी। वो बिना किसी को फेस किए दौड़ते हुए अपने रूम में आ गई थी। उसने अपने रूम का डोर बंद किया और बेड पर जाकर बैठ गई। उसका दिमाग अर्थ के साथ बिताए गए उन पलों में खोया हुआ था। इधर अवनी ने अर्थ और वैदेही की ये नजदीकियां देख ली थी। उसने अपनी आंखों पर यकीन नहीं किया। उसे लगा कि आज तक लड़कियों से दूर भागने वाला उसका भाई आज किसी लड़की के इतना करीब आ गया था। क्या अर्थ भाई वैदेही से प्यार करते हैं? अवनी ने सोचा कि वो वैदेही से बात करेगी और उसके दिल की बात पता करने की कोशिश करेगी। उसकी आंखों में उत्सुकता थी। उधर अर्थ की कार अपने घर के लिए निकल गई थी। उसके चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल थी। वो इतना खुश था कि अपनी खुशी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था, लेकिन साथ ही बैक ऑफ द माइंड यही चल रहा था कि कल उसे वैदेही को पारितोष के साथ जाने से रोकना है और जल्द से जल्द देवांश के इस मेंशन को भी नीलाम करने पर मजबूर करना है। अब वो और ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता था। अर्थ को वो घर किसी भी कीमत पर चाहिए था। उसकी कुछ यादें जुड़ी थी उस घर से जो उसे चैन से जीने नहीं देती थी। वो घर उसके बचपन के दर्द से जुड़ा था। इधर वैदेही ने चेंज कर लिया था। वो पहले से थोड़ा नॉर्मल हो गई थी और जाकर अपने बेड पर वापस लेट गई। उसके जहन में अर्थ के साथ बिताए हुए आज के लम्हे घूम रहे थे। वो अर्थ के उस छूने के एहसास को भुला नहीं पा रही थी। उसका दिल ये सोच सोचकर घबरा रहा था कि वो कल कैसे अर्थ को फेस करेगी। उधर अर्थ ने तो वैदेही के आने वाले कल का दिन भी अपने प्लान के हिसाब से डिजाइन कर लिया था। वैदेही को अर्थ के इस तरह अपने करीब आने से महसूस हुआ कि अर्थ भी उसे प्यार करता है, तो क्या उसे अपनी फीलिंग्स अर्थ को बता देनी चाहिए? यही सोचते हुए वो सो गई थी। इधर अर्थ भी अपने घर पहुंच चुका था। उसने रूम में जाकर अपनी कोट को निकाला और सोफे पर फेंक दिया। इसके बाद उसने अपनी टाई लूज की और बेड पर अपनी दोनों बाहें फैलाकर वो लेट गया। वैदेही के करीब जाते हुए आज उसे एहसास हो गया था कि वो उसके प्यार में पड़ चुकी है। अब वो दिन ज्यादा दूर नहीं था जब वो अर्थ के घर में मिसेस अर्थ दीवान बनकर आ जाएगी। वैदेही अर्थ से प्यार करने लगी है, शिकंजा कसने लगा है, लेकिन अवनी ने भी उनकी नजदीकियां देख ली है। क्या अर्थ और वैदेही के बीच अवनी एक अहम कड़ी साबित होगी? और क्या होगा जब अर्थ वैदेही को पारितोष के साथ डिनर पर जाने से रोकेगा? क्या उसकी जलन और उसका प्लान सबके सामने आ जाएगा? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। रात को देवांश को अचानक बहुत तेज सर दर्द हो रहा था। दर्द इतना असहनीय था कि वो अपने सिर को दोनों हाथों से कसकर पकड़े हुए था। उसकी आंखों में पानी भर आया था। इसी बीच अवनी का अलार्म बजा तो वो अपनी आंखें मलती हुई अपने बेड से उठी। आधी बंद आंखों से वो देवांश के रूम की तरफ ही बढ़ी। जैसे उसने देवांश के रूम का डोर खोला तो उसने देखा कि देवांश अपना सर पकड़कर बेड पर बैठा हुआ है। दर्द से उसका चेहरा सिकुड़ा हुआ था और वो खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। अवनी फौरन तेज कदमों से चलते हुए देवांश के रूम में गई। उसके चेहरे पर तुरंत चिंता आ गई। उसने देवांश के कंधे पर हाथ रखते हुए उससे पूछा, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं? उसकी आवाज में गहरी चिंता थी, जैसे वो किसी अपने की परवाह कर रही हो। नहीं, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। लगता है ये माइग्रेन का अटैक है, देवांश ने दर्द से करहाते हुए कहा। उसकी आवाज में बेबसी थी। रुकिए, मैं कुछ करती हूँ। ये बोलते हुए अवनी दौड़कर सीढ़ियों से नीचे किचन की तरफ गई। उसने फौरन रेफ्रिजरेटर से आइस निकाली और उसे आइस पैक में डालकर वो तुरंत ही वहां से देवांश के रूम की तरफ भागी। उसकी आंखों में सिर्फ देवांश का दर्द था। देवांश को तो अपने रूम की जलने वाली लाइट से भी इरिटेशन हो रही थी। दर्द इतना ज्यादा था कि रोशनी भी चुभ रही थी, जैसे हर चीज उसके दर्द को बढ़ा रही हो। अवनी ने रूम में आते ही सबसे पहले रूम की लाइट्स को ऑफ किया और नाइट बल्ब जला दिया। कमरे में एक हल्की शांत रोशनी फैल गई।
इसके बाद वो देवांश के करीब आकर बेड पर बैठ गई। उसने वो आइस पैक देवांश की गर्दन के पीछे लगा दिया। उसकी उंगलियां हल्की हल्की देवांश की नेक पर मसाज कर रही थी। उसने बड़े आराम से देवांश को बेड पर वापस लेटने में हेल्प की। उसके बाद उसने वो आइस पैक उसकी नेक के नीचे लगा दिया। देवांश ने एक राहत की सांस ली। इसके बाद उसने एक हेड मसाज ऑयल लिया और देवांश के बालों को बड़े ही हल्के हाथों से वो मसाज करने लगी। उसके नाजुक हाथ देवांश को बहुत ही सुकून दे रहे थे। दर्द की टीस धीरे धीरे कम हो रही थी। देवांश को काफी टाइम से ये प्रॉब्लम थी और इस समय वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगी थी, लेकिन अवनी ने पूरी सिचुएशन को बहुत ही अच्छे से हैंडल किया। वो देवांश की केयर अपनी जॉब समझकर नहीं कर रही थी। उसके हर स्पर्श में एक अपनापन था। उसे देवांश के लिए सिंपैथी भी थी, क्योंकि उनके घर के मेड ने देवांश के साथ जो कुछ हुआ था, उष्मा का धोखा, वो सब अवनी को बता दिया था। देवांश की बेबसी उसे अंदर तक छू गई थी। अवनी एक बहुत ही अच्छे और साफ दिल की लड़की थी। ये पहली बार था जब वो किसी शख्स की केयर टेकर के तौर पर काम कर रही थी। देवांश को पता नहीं चला कि कब वो चैन की नींद सो गया था। उसकी सांसें शांत हो गई। सुबह देवांश की आंख खुली तो अवनी वहीं देवांश के सीने पर सर रखकर सोई हुई थी। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी नींद थी। उसके हाथों में देवांश की नेक को अपने नाजुक हाथों से पकड़ा हुआ था। देवांश की चेस्ट उसके लिए किसी पिलो का काम कर रही थी। उसकी आधी बॉडी बेड से नीचे लटकी हुई थी और आधी देवांश के ऊपर थी। देवांश के हाथ भी अवनी की कमर पर ही थे। अनजाने में ही सही, लेकिन उसकी मौजूदगी में उसे एक अजीब सी सुरक्षा महसूस हो रही थी। एक अजीब सा सुकून उस कमरे में पसरा था। दोनों एक दूसरे की मौजूदगी में शांत थे। देवांश को एक पल के लिए दिल करा कि वो अवनी को ऐसे ही सोने दे। उसे अवनी की मौजूदगी में एक अजीब सा अपनापन महसूस हो रहा था, जो उसने उष्मा के जाने के बाद कभी महसूस नहीं किया था। लेकिन देवांश अपने अंदर अवनी के लिए कोई फीलिंग्स डेवलप नहीं होने देना चाहता था। उसे डर था कि कहीं फिर से उसका दिल न टूट जाए। तो उसने अवनी को कंधों से पकड़कर कहा, अवनी उठो, सुबह हो गई है। उसकी आवाज में थोड़ी हिचकिचाहट थी। अवनी ने नींद में देवांश की नेक से अपने हाथ हटाकर उसकी चेस्ट पर कस लिए। इस समय उसे जैसे बड़े ही सुकून की नींद आ रही थी। वो बिल्कुल भी देवांश को छोड़ना नहीं चाह रही थी। देवांश की दिल की धड़कनें उसे किसी रिलैक्स कर देने वाला म्यूजिक की तरह एहसास दे रही थी। उसकी नींद इतनी गहरी थी कि वो खुद को रोक नहीं पाई। देवांश ने भी अब अवनी को उठाने की कोशिश नहीं की। उसने अवनी के मासूम चेहरे को देखा। उसे पता था कि अवनी कल आधी रात से जाग कर उसकी केयर कर रही थी और उसकी केयर करते करते ही उसकी आंख लगी थी। ऐसे में वो खुद भी उसे सोने देना चाहता था। उसके अंदर अवनी के लिए एक अजीब सी नरमी आ गई थी। देवांश ने धीमे से उठते हुए अवनी को सहारा देकर अपने बेड पर ही लिटा दिया। उसने उसे ब्लैंकेट से ढका और वहां से उठकर वॉशरूम की तरफ चला गया था। अवनी देवांश के बेड पर बड़े ही सुकून से सो रही थी, इस बात से अनजान कि उनके बीच एक नया रिश्ता पनप रहा है। इधर वैदेही नहाकर रेडी थी अर्थ के घर जाने के लिए। उसकी आंखें थोड़ी लाल थी, लेकिन चेहरे पर आज एक नई चमक थी। वैदेही ने ब्रेकफास्ट नहीं किया और वहां से सीधे अर्थ के घर के लिए निकलने लगी। जब उसकी नजर अपने घर के सामने खड़ी चमचमाती ब्लैक पॉर्श कार पर पड़ी, वो देखते ही समझ गई कि ये अर्थ ने ही भेजी है उसे पिक करने के लिए। एक अजीब सी खुशी उसके चेहरे पर आ गई। एक हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर फैल गई। उस कार का ड्राइवर निकलकर बाहर आया और उसने वैदेही के लिए कार का डोर खोला। वैदेही कार में बैठ गई और अब वो कार अर्थ के घर के लिए चल पड़ी थी। इधर अर्थ नहाकर पहले से ही रेडी हो चुका था। वो नीचे ब्रेकफास्ट टेबल पर ही बैठा था जब वैदेही उसके घर में आई। वैदेही ने अर्थ को अपने चेहरे पर एक स्माइल लिए हुए गुड मॉर्निंग कहा। अर्थ ने भी उसकी गुड मॉर्निंग का जवाब दिया। वैदेही ने अपना लैपटॉप बैग वहीं सोफे पर रखा और जाकर अर्थ के लिए कॉफी बनाने लगी। अर्थ की बेचैनी देखकर तो लग रहा था जैसे 2 ही दिन में वैदेही ने उसे अपनी कॉफी की ऐसी आदत डाल दी थी कि उसके बिना उसका दिन ही शुरू नहीं होता था। उसका ध्यान बार बार किचन की तरफ जा रहा था। वैदेही जल्दी ही अर्थ के लिए कॉफी बनाकर ले आई। अर्थ के दिमाग में इस समय भी बहुत सी बातें चल रही थी। वो अपनी कुर्सी पर बैठा किसी गहरी सोच में डूबा था। वो यही सोचता था कि क्या कभी उसकी लाइफ में ऐसा भी कोई दिन आएगा जब वो सुकून से सो पाएगा या जी पाएगा। ऐसा उसके साथ ही क्यों हुआ? उसे ऐसी लाइफ जीने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा, जहाँ सब कुछ होते हुए भी उसके हाथ एकदम खाली हैं, जहाँ किसी के लिए फीलिंग होना भी अर्थ एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। क्यों वो अपने दिमाग के आगे इतना मजबूर है?
अर्थ अपने ख्यालों में खोया था कि वैदेही ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे उसकी यादों से बाहर निकाला। अर्थ, आपकी कॉफी ठंडी हो रही है। अर्थ वापस करंट टाइम में लौट आया था। उसके सामने वैदेही का खिला खिला चेहरा था, जिस पर एक खूबसूरत सी स्माइल थी जो किसी का भी दिन बनाने के लिए काफी थी, लेकिन अर्थ के लिए शायद वो काफी नहीं था। उसे आज वैदेही को पारितोष के साथ डिनर पर जाने से रोकना था और ये उसके बदले के प्लान का एक अहम हिस्सा था। अर्थ ने वैदेही का हाथ पकड़कर उसे भी ब्रेकफास्ट टेबल पर बिठा लिया और मेड से उसके लिए भी ब्रेकफास्ट सर्व करने के लिए कहा। दोनों साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे थे। अर्थ वैदेही को ध्यान से देख रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था, जैसे वो उसे समझाने की कोशिश कर रहा हो। अब इसके बाद वो दोनों सीधे ऑफिस के लिए निकले। अर्थ ने ऑफिस आते ही सबसे पहले अतीक से बात की। लगता है तूने अवनी से बात नहीं की अभी तक। मैं कल वहां गया था, वो अभी भी देवांश के लिए काम कर रही है। अर्थ ने गुस्से में अतीक से कहा। उसकी आवाज में नाराजगी थी। अतीक ने जवाब दिया, भाई मैंने उससे बात की थी, लेकिन वो बहुत जिद्दी है। उसने मना कर दिया, ये कहकर कि उसे ये जॉब बहुत मुश्किल से मिली है और ये उसके करियर की पहली सीढ़ी है। वो इस मौके को नहीं खोना चाहती। अतीक ने अवनी की मजबूरी बताई। यार ये अवनी, मुझे डर है कि कहीं वो देवांश उसके साथ नजदीकी ना बढ़ाए। मैं अपनी बहन को उस फैमिली के साथ कोई रिश्ता नहीं रखने दूंगा। अर्थ ने गुस्से में अतीक से कहा। उसकी आंखों में चिंता और गुस्सा दोनों थे। तो अतीक ने एक बार फिर से अर्थ से पूछने की कोशिश की, भाई ऐसा क्या किया है उन लोगों ने? आज मुझे जानना ही है। उसकी आवाज में एक अजीब सा आग्रह था। नहीं अतीक, अभी मैं इस बारे में तुझे कुछ नहीं बता सकता। मैं अगर इस बारे में डिस्कस भी करूंगा तो टूट जाऊंगा। मुझे अकेला छोड़ दे। अर्थ की आंखें कुछ नम हो गई थी। उसकी आवाज में दर्द था। वो अपनी चेयर पर अपना सर पकड़कर बैठ गया था। तो अतीक ने उसे आगे नहीं पूछा और वहां से बाहर चला गया। उसे लगा कि अर्थ सचमुच बहुत दर्द में है, लेकिन अतीक को सच में अर्थ की बहुत फिक्र हो रही थी कि वो कब इस सबसे बाहर निकल पाएगा। क्या कभी कोई ऐसा आएगा उसकी लाइफ में जो उसके अंदर की इस कड़वाहट को खत्म कर दे? तभी उसकी नजर ट्रांसपेरेंट ग्लास कैबिन में बैठकर काम में बिजी वैदेही पर पड़ी। उसे एक पल के लिए लगा कि यही वो लड़की है जो अर्थ को फिर से भरोसा करना सिखा सकती और उसके अंदर प्यार का एहसास जगा सकती है। लेकिन कहीं अर्थ अपने गुस्से और बदले की आग में इसे भी नुकसान न पहुंचा दे। ये विचार उसे बेचैन कर रहा था, एक अजीब सी उलझन में डाल रहा था। अतीक अपने कैबिन में आकर बैठ गया था। अब अर्थ ने अतीक के मोबाइल पर एक मैसेज किया जिसमें उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे थे जो उसे आज शाम को करना था। ये सब वैदेही और पारितोष के डिनर प्लान को कैंसिल करने के लिए था। अतीक ने अर्थ को रिप्लाई करते हुए मैसेज किया, अब ये किस लिए? अब तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? तो बस वही कर जो मैंने कहा है। अर्थ ने अतीक को एक और मैसेज किया। उसके मैसेज में कोई इमोशन नहीं था, सिर्फ कमांड थी। इसके बाद अर्थ के पास उसके मैसेज का रिप्लाई ओके में आया। अर्थ कभी भी वैदेही को पारितोष के साथ डिनर पर नहीं जाने देने वाला था। उसके दिमाग ने तो पहले ही वैदेही पर अपना हक समझ लिया था और अब उसका दिल भी उसे मजबूर करने लगा था, जिसे वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था। उसके होठों पर एक खतरनाक मुस्कान फैल गई क्योंकि उसने वैदेही को पारितोष के साथ डिनर पर जाने से रोकने का प्लान पूरी तरह से तैयार कर लिया था। अर्थ ने वैदेही को पारितोष के साथ डिनर पर जाने से रोकने का प्लान बना लिया है। उसकी मुस्कान क्या इशारा कर रही है? एक जीत या एक और खतरनाक चाल? देवांश और अवनी की नजदीकियां भी एक दिलचस्प मोड़ ले रही है। क्या इसका सीधा असर अर्थ और वैदेही पर पड़ने जा रहा है? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।